मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच झुंझुनू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने मिलावटखोरों की नींद उड़ा दी है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर और खेतड़ी में कार्रवाई करते हुए मावा, खोया, घी और तेल के सैंपल लिए हैं। मिलावट की आशंका में बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री नष्ट और सीज की गई है। खेतड़ी में मैसर्स जगदीश प्रसाद प्रकाश चंद्र की फर्म पर फूड सेफ्टी ऑफिसर महेंद्र मेहनतकश और लालू यादव की टीम ने छापेमारी की है। जांच में यह पाया गया है कि वहां रखी करीब 2 क्विंटल मैदा खाने योग्य स्थिति में नहीं थी, जिसे मौके पर नष्ट करवाया गया। साथ ही 32 लीटर घी और 120 लीटर सरसों का तेल में मिलावट की आशंका पर सीज करके जांच के लिए भेजा गया है। और वहीं पर भरतपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अटल बंद मंडी स्थित कई दुकानों से मावे और छेने की मिठाई के सैंपल लिए हैं। इस कार्रवाई से मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर हो गए हैं। टीम ने दारापुरिया मावा भंडार, गणपति पावा भंडार और कंसल मावा भंडार से मावा और छेने के मिठाई के सैंपल लिए हैं। इस दौरान टीम ने फूड लाइसेंस की जांच की। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को शुद्धता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन सैंपल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। दीपावली पर कार्यवाही अनवरत जारी है और दीपावली तक जारी रहेगी। और सभी खाद्य विक्रेताओं से निवेदन है कि वो साफ, शुद्ध और स्वच्छ मिठाई ही लोगों को उपलब्ध कराएं। दौसा जिले के सिकरा उपखंड मुख्यालय इस बार दीपावली पर जगमग रोशनी से चमकने वाला है। नगर पालिका बनने के बाद ये पहला मौका है जब पूरे कस्बे में बड़े स्तर पर लाइटिंग, सजावट और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका आयुक्त डॉक्टर नवनीत कुमार ने ये बताया है कि इस दीपावली सिकराय का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा। मुख्य सड़कें, बाजार, सरकारी भवन और सार्वजनिक स्थल रंगीन झालरों और आकर्षक लाइटों से सुसज्जित किए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिए 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से और व्यापार मंडल के सहयोग से पूरी नगर पालिका में सजावट का हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें मानपुर रोड और कड़ी कुटी रोड और गनीपुर रोड पे स्वागत दरवाजे के रूप में सजावट की जाएगी। बाजार में मुख्य बाजारों में सजावट का कार्य किया जाएगा। पहली बार नगर पालिका के बनने के पश्चात हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय विक्रम जी बंसीवाल की पहल पर और टीओ और उपखंड अधिकारी माननीय नवनीत जी की पहल पर पहली बार सभी व्यापारियों को इकट्ठा किया गया और उनके जन सहयोग से पहली बार सिकराय के तीनों गेटों पर स्वागत द्वार और यहाँ लाइटों से, हेलोजन से जगह जगह पूरे व्यापार मंडल की तरफ से जो सहयोग दिया उससे चुनरी लगाकर पूरे बाजार को सजाया जाएगा। और वहीं जोधपुर में एक दुकान पर दीपावली पर पटाखों की शक्ल में मिठाइयां बनाई गई। यहां मिठाइयां खरीदने के लिए आने वाले लोग एक बारगी तो दुकान में घुसते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती से मिठाई की जगह पटाखों की दुकान में तो नहीं आ गए। जी हां, यहां हूबहू पटाखों की जैसी दिखने वाली मिठाइयां सजी हैं। ड्राई फ्रूट से बनी ये मिठाइयां दूसरी मिठाइयों से महंगी हैं। इसके बावजूद लोग इन्हें बड़े चाव से खरीद रहे हैं। इन मिठाइयों को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए इन खास मिठाइयों के लिए ग्राहकों को पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। बीकानेर में दीपावली पर्व के लिए पटाखा फैक्ट्रियों में भी बड़ी संख्या में फुलझड़ियां बनाई जाती हैं। बीकानेर की बनी फुलझड़ी की मांग अधिक होने के कारण अभी तक कारीगर फुलझड़ी बनाने में जुटे हैं। ये फुलझड़ियां जिले के साथ अन्य जिलों में भी सप्लाई की जाती हैं। फायर वर्क्स एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र किराड़ू ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की है। इससे बाजार में पैसा रहेगा, जिससे लोगों को जो बचत होगी तो पटाखों की बिक्री भी अधिक होगी। हैं वो बिना पटाखों के अधूरी है।
और पटाखों में भी फुलझड़ी के बिना किसी भी प्रकार का अभिनंदन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी ही आइटम है फुलझड़ी जो दीपावली की पूजा के समय, आरती के समय जलाई जाती है। फुलझड़ी पटाखा न हो तो दीपावली का त्योहार अधूरा है। और इस बार जो मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत सरकार ने जो जीएसटी की दरें अन्य उत्पाद के ऊपर कम की है, उसकी वजह से पैसा बाजार में रहेगा, और जब पैसा अतिरिक्त रहता है तो निश्चित रूप से पटाखों की बिक्री इस बार अधिक होने की मेरे को उम्मीद है। दीपावली पर्व के मौके पर लालसोट कस्बा सजावट और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा है। नगर परिषद और व्यापारी संगठनों द्वारा मिलकर के शहर के मुख्य मार्ग और बाजारों को झालर, रंग बिरंगी लाइट्स और तोरण द्वारों से सजाया गया है और पूरे कस्बे में करीब 40 लाख रुपए की लागत से भव्य सजावट की गई है। शुक्रवार को सभापति पिंकी चतुर्वेदी ने आयुक्त नवरत्न शर्मा और कुछ पार्षदों के साथ कस्बे निरीक्षण किए हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। इस दौरान सभापति ने मिट्टी के दिए खरीदे। दिवाली के अवसर पर ये गर्व हो रहा है और हमें लोगों से भी इस बात का फीडबैक मिल रहा है कि हमने उस दिशा में जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। इसकी दिशा में आपने देखा होगा, इस बार हमने जो डिवाइडर का काम था, ये एक आसपास की नगरपालिकाओं में अगर आप देखेंगे तो ऐसा डिवाइडर नहीं है। और इसमें जो पेड़ हमने लगाए हैं वो बड़े चुन कर जो अच्छे और इको फ्रेंडली और शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के जो पेड़ थे वो हमने चुने हैं। तो इस खूबसूरती के जो लालसोट पहले से खूबसूरत शहर है, उसकी खूबसूरती में ये चांद की तरह हमने इसको लगाने के प्रयास किया है। इस बार दीपावली पर हमारा लालसोट सच में एक नई रोशनी में निखर उठा है। सड़कों पर चमकती लाइटें, नए डिवाइडर पर लगे पौधे और सजे हुए बाजार सब मिलकर हमारे शहर की खूबसूरती को दोगुना कर रहे हैं। ये सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि हमारे लालसोट की एकता, मेहनत और प्रेम का प्रतीक है। आप सबके सहयोग से आज लालसोट पहले से ज़्यादा जगमगा रहा है। दीपावली के त्योहारी मौके पर शहरों की चमक दमक और चकाचौंध अभी से नजर आ रही है, लेकिन आज हम आपको कोटा के एक ठेठ गांव में लेकर के चल रहे हैं। दिखाते हैं कि ग्रामीण किस तरह दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं। न शाम तक चलने वाले चीन के झालर, न बुझती मोमबत्ती की रोशनी का तर, आधुनिकता की आंधी से दूर सूबे के गांव में परंपरा भरपूर, भोले भाले ग्रामीणों को संस्कृति सुहाई, मिट्टी गोबर से आंगन की लिपाई, जिह्वा पर श्री राम के अयोध्या वापसी के गीत, गोबर और मिट्टी से आंगन लीप रही महिलाओं की तस्वीरें पहली नजर में ही महानगर में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग को सुकून से भर देती है। जिन गांव को वो दशकों पीछे छोड़ आए थे, जिन गांव को उनके पुरखे पीढ़ियों पहले छोड़ आए थे, वे आज भी वहीं खड़े हैं, अपनी धुन में मग्न, अपनी परंपरा पर मुग्ध। एक ओर जहां शहरों में महानगरों की दीपावली पर धन का फुहड़ प्रदर्शन और चकाचौंध हावी है, तो वहीं दूसरी ओर गांव में आज भी परंपरा और आस्था का सुवास बरकरार है। तस्वीरें कोटा के बंदा धर्मपुरा गांव की हैं। संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि गांव में जब दिवाली की तैयारी होती है तो गाय के गोबर के साथ में मिट्टी का ये लेपन जो है वो कच्चे घरों के अंदर किया जाता है और गांव की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है, जिसके साथ में गीतों के साथ घर को पूरी तरह से सजाया जाता है, घर को रंगा जाता है, घर को पोता जाता है। गोबर बस मला वाटा
लाल मिट्टी लिया हुआ था और गाय का गोबर पटक और मैं बस पटक बूंद पकासू और फिर शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए भले ही दीपावली सेलिब्रेशन हो, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के लिए दीपावली सुख समृद्धि की बहार लाने वाला वो त्योहार है जिसे वे पूरी धार्मिकता और सामूहिकता से मनाते हैं। यही गांव की दिवाली की रौनक है, यही गांव की दिवाली की रंगत है जो नजर आती है और यही खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया, आप तक पहुंचाया कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में दीपोत्सव के पर्व की तैयारियां जोरों पर है, तैयारियां पूरी तरह से अपने चरम पर है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, बंदा धर्मपुरा गांव से। पुष्कर से आए जीवन राम और उनकी टीम ने दीपावली की पूर्व संध्या पर बाबा रामदेव की समाधि स्थल को 500 किलो फूलों से खूबसूरती से सजाया। रात भर चली सजावट के बाद धनतेरस की सुबह श्रद्धालु फूलों की खुशबू और रंगों के बीच बाबा के दर्शन करने रामदेवरा पहुंचे। लोग फोटो वीडियो बनाते और सेल्फी लेते नजर आए। आपको बता दें कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें साल में 4 बार समाधि स्थल को विशेष फूलों से सजाया जाता है। जीवन राम ने बताया कि इस आयोजन के जरिए देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस पावन अवसर को और भी खास बना दिया।